ये देखो, आप जैसे आज हमारा ये एक मीटिंग देख रहे थे, ये भी तो उसी तरह के इश्यूज को लेकर है जो भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की सरकार सिर्फ देश में तफर्रुक और अफरा तफरी फैलाने के ही कदम उठा रही है। अभी तक पूरे 12 साल में कोई कदम उनका ऐसा नहीं देखा गया जिसमें इस भारत देश को यूनाइट, इसमें अलग अलग कल्चर्स में लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं में लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, कोई भी एक स्टेप भी उन्होंने इस भारत देश के अंदर रहने वाले लोगों को इकट्ठा साथ में चलाने का कोई कदम नहीं उठाया। जो भी कदम उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं तनाव से भरे हुए हैं, कहीं ना कहीं अफरा तफरी फैलाने की बात है। अब ये बात कि चलो अब मस्जिदों को मतलब इन्वेस्टिगेशन करो, मस्जिदों के इमामों को इन्वेस्टिगेशन करो, तो क्या अगर आपको इस तरह का कदम उठाना, आप तमाम धर्मों के तमाम स्थलों को करो, तब तो किसी को तकलीफ नहीं होगा। आप पर्टिकुलरली एक धर्म को, एक माइनॉरिटी को टारगेट करके इस तरह से कर रहे हो, और फिर उसी जमात के खातिर यहाँ अंडरग्राउंड बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और ये उनको जवाब पूछना चाहिए था जो उन्हीं के एजेंट्स बनकर, उन्हीं के प्यादे बनकर यहाँ समाज में गुमराह करने की बात है। हमें उनसे कोई ज्यादा गिला नहीं, उनका डिजाइन यही है, उनका सोच यही है, वो तो यही करेंगे। मगर अफसोस उन लोगों पर है जो ईमान से मुसलमान है और फिर उसके बाद उनके उस एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर तफरुक फैला रहे। सवाल वो है। ये बताइए कि टीएमसी के साथ कांग्रेस की क्या अंडरस्टैंडिंग बनेगी आने वाले जो असेंबली इंतखाबात हैं? टीएमसी पिछले कई सालों से नेशनल लेवल पर इंडिया अलायंस का एक मजबूत हिस्सा है। जो भी नेशनल लेवल के हमारे एजेंडे उठे, जो भी मोदी सरकार की नाकस पॉलिसियां उठी, चाहे वो वक्फ अमेंडमेंट की बात आई, चाहे मनरेगा की बात आई, चाहे और जितने भी नेशनल इश्यूज आए, उसमें टीएमसी और कांग्रेस ने काफी तालमेल के साथ में पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर काम किया है। अब जहां तक स्टेटों का सवाल है, स्टेटों में जो बड़ी पार्टियां हैं, हम नेशनल लेवल पर तस्वीर की जाती है हम बड़ी पार्टी है, तो हम जब नेशनल चुनाव होता है हम तमाम रीजनल और छोटी छोटी पार्टियों को अकोमोडेट करके चला लेते हैं। तो मगर जब स्टेटों में आती है बात, स्टेट में जो हमसे ज्यादा मजबूत है, कोई रीजनल पार्टी है, कोई लोकल पार्टी है, तो उनको भी उसी नजरिए से उस स्टेट में कांग्रेस पार्टी को या तो साथ लेकर चलना चाहिए। अब अगर वो कहेंगे स्टेट हम अकेले खाएंगे मगर नेशनल लेवल पर हमें हमारा हिस्सा दीजिए, तो वो खुदगर्जी लगती है। ये बताइए कि एमजी नरेगा के हवाले से कांग्रेस ने कैंपेन शुरू की थी, लेकिन उसका कहीं ना कहीं तोड़ किया गया और आपके जितने भी लोग हैं उनको बंद रखा गया। नहीं, वो भी एक अनडेमोक्रेटिक स्टेप है, क्योंकि ये जमहूरी हमारा हक है, ये आईनी हमारा हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दे रखा है किसी फर्द को, और फिर कोई जमात हो, कोई पार्टी हो, वो जमहूरी तरीके से किसी चीज का, किसी प्रोग्राम का क्रिटिसाइज करे या अपनी डिमांड हाईलाइट करे। अब अगर जमहूरी तरीके से उठाई हुई आवाजों को ये सरकार बंद करने की कोशिश कर रही है, बंद करती है, तो ये भी तो एक अनडेमोक्रेटिक, यही तो हमारा मसला है कि देश के आईन को ये सरकार, इनकी लॉ एंड ऑर्डर मतलब उसको बालाए ताक रखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन से हट के काम किया जा रहा है। वरना इसमें कौन सी बात है, कांग्रेस एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, पावर में आज नहीं है, पार्लियामेंट में कम है, दैट डजंट मीन कि पार्टी का कोई वैल्यू कम होता है, पार्टी की कोई वॉइस कम होती है। तो एक नेशनल लेवल वॉइस है पार्टी की, देश के गरीब गुरबाओं के लिए जो मनरेगा बना था, जो रूरल एरिया में लवलीहुड लोगों को देता था, अनएम्प्लॉयड यूथ्स को दिन में अपना रोजगार कमाने का उसको जो इन्होंने तहस नहस करने का एक सिलसिला शुरू किया। और ये कांग्रेस पार्टी आज नहीं, महीने 2 महीने के लिए नहीं, ये कांग्रेस पार्टी जुद्दोजहद जारी रखेगी, चाहे वो अलाउ करें या ना करें, मगर इस जुद्दोजहद में कोई कमी नहीं आएगी तब तक जब तक कांग्रेस वापस सरकार में आएगी। इस मनरेगा को इससे ज्यादा बेहतर पोजीशन के साथ हम देशवासियों के लिए लाएंगे। आखिर पर बताइए, ड्यूरू कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के कुछ शायद पैगाम देना चाहते हैं, आज आपने यहाँ मीटिंग में बुलाई। ड्यूरू कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग बहुत हिसास है, पॉलिटिकली मैच्योर्ड है, और आपने इनके वक्तन फौक्तन फैसले देखे हैं,
और उसके बाद में जो ये पीरियड है जिस वक्त चले कलान है, विंटर होना चाहिए था, ऊपर वाले ने अपना कमाल नहीं दिखाया, तो इस वजह से लोग थोड़े फ्री हैं इस वक्त। अब लोगों की ज्यादा इच्छा रहती है कि इस वक्त हम फ्री हैं तो हम सरकार के नजदीक हो, नुमाइंदे के नजदीक हो, नुमाइंदा हमारे नजदीक हो, मगर वो मैंने अपने तमाम काडर को बता दिया कि जहां डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी के मसले मसाइल की बात है, वो चाहे मैं यहाँ रहूं कहीं रहूं, वो मेरे सीने के साथ में है, वो मेरे दिमाग के साथ है, वो मेरा ड्यूटी है उनको आगे बढ़ाना। बाकी चूंकि मेरी पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, एक टिपिकल स्टेट वेस्ट बंगाल में आने वाले 2 महीने में चुनाव होना है, कुछ जिस लीडरशिप ने मुझे बचपन से उठा के पाल पोस के यहाँ तक पहुंचा दिया, आज 30 करोड़ मुसलमानों में से एक वाहिद जनरल सेक्रेटरी, वाहिद CWC मेंबर में कांग्रेस में रिप्रेजेंट करता हूं। तो ऐसे में जो मेरी लीडरशिप के तवक्कात है मेरे साथ कि मुझे मेरे पार्टी के मंशूर को मदद करना है दूसरी जगह, वो भी तो मैं इन्हीं के बिहाफ से वो जिम्मेदारी वहां निभा रहा हूं। अगर इस बीच में 4 दिन 5 दिन के लिए बीच में उस ड्यूटी को निभाना होगा, उतने मेरे जो अपने वफादार लोग हैं वो ये समझते हैं। बाकी जो अरे गहरे चमचम करने वाले हैं, एक घर से निकलना दूसरे घर में जाना, उनका कोई इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं। शुक्रिया।